अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका बेनज़ीर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जहाँ शुरू की एट क्लास की मैथमेटिक्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 है सेट। सबक नंबर 1 है सेट और हम मश्क नंबर 1.2 कर रहे हैं। डी मॉर्गन का कानून जो है, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन, बरतानवी रियाजीदान ऑगस्टस डी मॉर्गन ने दिया था। उसके मुताबिक लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर होता है राइट हैंड साइड के। और अगर आप इन निशानों को देख रहे हैं तो ये निशान जो होते हैं ये कम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। कम्प्लीमेंट्री सेट्स किस तरह से बनते हैं हमने प्रीवियस क्लास में इसको सीखा हुआ है। सही, हमने 7th क्लास में इसको सीखा हुआ है। सही, अगर आपको याद ना हो वक्त गुजरने के साथ, तो आप जो है वो प्रीवियस वीडियो 7th क्लास की जो वीडियोज़ हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कम्प्लीमेंट्री सेट कैसे बनते हैं। पर इधर भी मैं एक सरसरी सा आपको जो है बता देती हूँ कि किस तरह से कम्प्लीमेंट्री सेट बनते हैं। एक होता है यूनिवर्सल सेट। सही, यूनिवर्सल सेट में से हम जो है मेन सेट के एलिमेंट को माइनस करते हैं, यानी उनमें जो सेट मिल रहे होते हैं उनको हम निकाल देते हैं। अब जैसे अगर मैं बनाना चाहती हूँ, या मैं ए कम्प्लीमेंट्री बनाना चाहती हूँ, से मैं ए कम्प्लीमेंट्री बनाना चाहती हूँ, तो मैं किस तरह से बनाऊँगी? ए कम्प्लीमेंट्री यानी सेट ए के एलिमेंट को और सेट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में देखूंगी और जो मिल रहा होगा उन्हें ख़त्म कर दूँगी। देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 है और इसे 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यानी ये कट जाएंगे। तो ए कम्प्लीमेंट्री क्या बनेगी? ए कम्प्लीमेंट्री बनेगी 6 7 8 9 और ये 10। सही है, जो मिल रहे थे वो कट गए, जो यकसा थे वो कट गए। अब इसी तरह से बी कम्प्लीमेंट्री कैसे बनेगी? तो देखें, यहाँ दो, ये 4 4 6 6 8 8 10 10। तो अब बी कम्प्लीमेंट्री का जो सेट होगा वो किस तरह से बनेगा? बी कम्प्लीमेंट्री में अब क्या क्या बचा है? यूनिवर्सल सेट में 1 3 5 5 के बाद 7 फिर 9। सही, ये आपकी बी कम्प्लीमेंट्री सेट होगी। नाउ मैंने जो है डी मॉर्गन लॉ को प्रूफ करने के लिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में ले रही हूँ और ये वही सेट हैं जो बुक में गिवन है। तो पहले इसका सेट बने कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट्री इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट्री। तो चलें पहले ए यूनियन बी करते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यूनियन में हम क्या करते हैं? यूनियन में हम दो सेटों को कंपेयर करते हैं और उनमें जो कॉमन होता है, एक जैसा होता है, उसे एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, यानी बस उसकी तरतीब दे देते हैं। अब हमारा पहले मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं ए सेट उतारती हूँ इधर, ए सेट 4 5। सही है, और फिर मैं बी सेट उतारती हूँ। बी सेट है मेरा 2 4 5 2 4 6 8 और ये 10। सही, अब मैं इनका कंपैरिजन करती हूँ और इनको तरतीब वाराना अंदाज में उतार देती हूँ। सही, तो 1 2 3 4 5 6 8 और ये 10। तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी। अब इसकी कंप्लीमेंट बनानी है, तो यानी अब हमने क्या करना है, इसके बराबर में यह यूनिवर्सल सेट उतार लेना चाहिए, जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखें, इनमें जो मिलता जुलता होगा उन्हें हमें काट देना चाहिए, तो सब डिजिट कट जाएंगे 8, क्योंकि सारे ही मिल रहे हैं माँ सिवाय 7 और 9 के। सही, 7 और 9 के, तो यानी इसका जो आंसर आएगा, यानी 1 आंसर आएगा 7, यानी ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट्री आपकी आई है 7 और 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 7 एंड 9। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 7 एंड 9। चले ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट्री करते कि देखते हैं। मैंने ऑलरेडी ए कम्प्लीमेंट्री बना रखी है, पहले वीडियो में ही बनाई थी। तो 6 7 8 9 10 मेरी ए कम्प्लीमेंट्री है। सही, और इसकी इंटरसेक्शन बनानी है मैंने, इंटरसेक्शन बनानी है मैंने बी कम्प्लीमेंट्री के साथ, जो मेरी है 1 3 5 7 और 9।
इनका इंटरसेक्शन बनाना। मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो था, देखें राइट हैंड साइड जो था वो ए कम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन विद बी कम्प्लीमेंट्री था। तो अब मैं इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दो सेटों में जो एक जैसा होता है ना, हम वो लिखते हैं। तो देखें यहाँ ये 7 और ये 9 ही बस कॉमन है, दोनों सेटों में 7 और 9 ही आ रहे हैं। तो आपकी ए कम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट्री का आंसर क्या आ जाएगा, 7 और 9। सही। अब आप देखें ये आ गया आपका राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड आपका है 7 और 9, और आपका राइट हैंड साइड भी क्या है, 7 एंड 9। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये डी मॉर्गन लॉ को फॉलो करता है। सही है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो आंसर्स आए वो यकसा हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने बाकायदा एक मार्जिन बीच में सेंटर में लगा ली है। और अब मैं जो है क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ डी मॉर्गन लॉ के तहत, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का इक्वल होगा। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो क्या है ए इंटरसेक्शन बी है। तो मैं सबसे पहले ए सेट यहाँ उतार लेती हूँ कि ए सेट क्या है मेरा, 1 2 3 4 5, और सही इसकी इंटरसेक्शन करवानी है मुझे बी सेट के साथ, जो मेरा बी सेट है 2 4 6 8 और ये 10। इंटरसेक्शन में या तकाता में हम क्या लिखते हैं, दोनों सेटों में जो यकसा होता है हम वो लिखते हैं। अगर हम इन दोनों सेट को कंपेयर करें तो यहाँ 2 और 4 एक जैसा है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 2 और 4 के। अब इस 2 और 4 की आप क्या करवाएं, आप जो है कम्प्लीमेंट्री बनवानी है, तो आपने यहाँ यूनिवर्सल सेट उतारे हैं, जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कम्प्लीमेंट्री किस तरह से बनाते हैं, दो सेटों में जो मिल रहा होता है उसे काट देते हैं, 2 4 यहाँ से 2 और ये 4। अब आपका ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट्री का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 3 5 6 7 8 9 और ये 10। सही। अब हम ए कम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कम्प्लीमेंट्री करते हैं। मैंने ए कम्प्लीमेंट्री ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, वो है 6 7 8 9 और ये 10। इसकी यूनियन बनवानी है आपने बी कम्प्लीमेंट्री के साथ, जो है 1 3 5 7 9। वीडियो के शुरू में मैंने कम्प्लीमेंट्री बना ली थी, अब मैं वही सेट मैंने उतार लिया। अब इन दोनों की यूनियन बनाने, यानी सिर्फ और सिर्फ हमें तरतीब से लिखना है ना। तो ए कम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कम्प्लीमेंट्री इक्वल टू, देखो 1 इधर है, 2 दोनों में नहीं है, 3 4 भी नहीं है, 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 3 5 6 7 8 9, और ये है राइट हैंड साइड का आंसर 1 3 5 6 7 8 9। दोनों आंसर एक जैसे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी डी मॉर्गन लॉ फॉलो करता है। अब मैं 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 है, उससे हल करूँगी। इसमें देखें, अगर ये सवाल क्या है कि इसमें सेट दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो सेट दिए हुए हैं इसे उसके पहले हमें ट्यूबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर हमें कानून तक़सीमी साबित करनी है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ साबित करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू टाइप के होते हैं, एक होता है तकाता के ऊपर इत्तिसाल, और एक होता है इत्तिसाल के ऊपर तकाता, यानी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन एंड यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हम दोनों ही करेंगे। सही है। पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो सेट बिल्डिंग जो यहाँ जो सेट बिल्डर दिया हुआ है सेटों का, उससे मैं ट्यूबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। ओके, तो पी जो सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ऑड नंबर एंड एक्स जो है वो लेस देन है, यानी छोटा होना चाहिए 11 से। सही। तो आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि ऑड नंबर है और लेस देन है, तो ये बनेगा 3 5 7 9 और ये 11। सही। क्यू जो सेट है ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ट्यूबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड
प्राइम जो कहते हैं उर्दू में मुफरद अदद को कहते हैं, सही है। एंड 3 से लेस भी होने चाहिए और इसमें एक्स जो है 11 से लेस होने चाहिए। यानी अब इसमें देखेंगे तो प्राइम नंबर या मुफरद अदद ऐसे अदद होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पहाड़े में आते हों और किसी में नहीं आते हों। तो हमें पता 1 और 2 भी ऐसे डिजिट हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं, सही। और फिर 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 11 आ जाएगा, सही। तो ये हो जाएगा आपका क्यू सेट से। अब आर जो सेट है आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर एंड एक्स जो है लेस देन 10 होना चाहिए। तो ये जो इसकी क्या बन जाएगी आपकी 2 4 6 8 और ये 10, सही। तो अब आपके पास ये जो सेट है ये जो है ट्यूबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। बुक में जो सवाल ये है, सही। यहाँ सिर्फ ये कानून तक़सीमी साबित करें, और जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया है कि कानून तक़सीमी जो है इत्तिसाल का भी होता है और इंटरसेक्शन का भी होता है। मैं दोनों ही कर रही हूँ, सही है। और जो स्टूडेंट जो स्कूलों में करवाया जाए आपको, अगर वो जो है ये करवाया जाए इत्तिसाल पे तकाता का कानून तक़सीमी, तो ये करें। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हो तो वो करें। मैं दोनों ही कर रही हूँ। हमने जो है जो हमें सेट गिवन थे सेट बिल्डर फॉर्म में, उससे मैंने ट्यूबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जो हमारा सेट है क्यू है, क्यू जो सेट है हमारे पास वो है 1 2 3 5 7 और 11, और आर जो हमारा सेट है वो है 2 4 6 8 10। इनकी यूनियन बना लें, यानी P यूनियन Q बनाए, आपने बनानी है Q यूनियन R। तो आपको पता है यूनियन में सिर्फ हम जो है तरतीब लगाते हैं। तो आप देखें 1 2 3 ऊपर में, 4 नीचे, 5 6 7 8 10 और ये 11। तो ये आ गया P यूनियन Q। अब आप जो है P सेट है आपका, जो आपका P सेट है वो है आपका 3 5 7 9 11, और ये आपका P यूनियन। इनकी इंटरसेक्शन करनी है, सही। और इंटरसेक्शन में जो है आप जो लिखते हैं, आपको पता आप जो है एक जैसे दिखने वाले जो एक जैसे डिजिट होते हैं दो सेट्स में, दो या फिर जो एलिमेंट होते हैं वो आप लिखते हैं। तो अब आप देखें कि इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है। इनमें 3 मिल रहा है, यानी P इंटरसेक्शन विथ Q यूनियन R 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा, 11 है क्योंकि 9 P में है पर इसमें नहीं है। तो ये आपका आ गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड 3 5 7 11। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q करते हैं, सही है। तो जो हमारे पास सेट गिवन है, अब मैं सेट नहीं उतार रही हूँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो P और Q को अगर कंपेयर करें, चले मैं उतार लेती हूँ ना, P सेट मैंने सेट उतार लिए। तो अब इनकी इंटरसेक्शन करें। आपको पता है इंटरसेक्शन में कॉमन लिखा जाता है। अगर P और Q के कॉमन देख लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q 3 5 7 और 11, सही। अब P इंटरसेक्शन R का आंसर निकाल लें तो ये P सेट और ये R सेट, तो इनमें इसका आंसर आएगा नल सेट। इनमें कुछ भी नहीं मिल रहा, देख लें 3 के एलिमेंट्स देखें और R के एलिमेंट्स देखते हैं, P के एलिमेंट्स देखें सॉरी और R के देखें, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये नल सेट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो P इंटरसेक्शन Q आया है वो आया है 3 5 7 और 11, सही है। इसकी यूनियन बनाएं आप P इंटरसेक्शन R के, जो है नल सेट, सही है। अब इसकी यूनियन में तो हम तरतीब वाराना लिखते हैं, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, यानी P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 3 5 7 और ये 11। तो राइट हैंड साइड हो गया। अब आप जो है देखें लेफ्ट हैंड साइड का भी 3 5 7 11 आया था और यहाँ भी क्या आया 3 5 7 11 आया, तो हैंस दिस इज प्रूव्ड। नाउ मूव टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तकाता पे साल का कानून है तकसीमी, सेट वही रहेंगे
सही है। जैसे मैंने बताया, जैसे अगर आपके स्कूल वाले आपको जो है इत्तिसाल पर तकाता का कानून करा रहे हैं तो आप ऊपर वाला लिख लें, अगर आपको तकाते पे इत्तिसाल का कानून लिख रहे हैं तो ये लिख लें। मैंने दोनों ही सॉल्व कर दिए। सही है। देखें, अब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड रूल के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ, यानी उल्टे हाथ की तरफ वाले सॉल्व कर रही हूँ। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व की जाती है। तो ब्रैकेट में क्या है, क्यू इंटरसेक्शन आर है। तो मैंने यहाँ सेट उतार रखे हैं, मैं दोबारा नहीं उतारूँगी, सिर्फ आप देखें क्यू सेट और आर सेट, इसमें जो मिलता है आप वो ले लें। देखिए इन सेटों में सिर्फ और सिर्फ क्यू और आर में जो कॉमन है वो है 2। सही। अब 2 है और पी सेट, अगर अब आप करें कि पी सेट जो है आपके पास वो है 3, 5, 7, 9, 11, और आपने यूनियन बनानी है। क्यू इंटरसेक्शन आर का जो आंसर आया है उसकी यूनियन बनानी है पी सेट के साथ। तो आपके पास इंटरसेक्शन जो है वो 2 है, यूनियन बनानी है आपने। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2, 3, 5, 7, 9, 11। सही। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। तो देखें, पहले हमने यहाँ पी यूनियन क्यू करनी है। पी यूनियन क्यू, मैं सेट नहीं उतार रही हूँ, आप इधर से देख लें। सही। पी यूनियन क्यू है तो 1 इधर है, 1 कॉमन, यानी 2, 3, 4 दोनों में नहीं है, 5, 6 भी दोनों में नहीं है, 7, 9 और ये 11 आ गया। सही। अब आप पी यूनियन आर करें, पी यूनियन आर करें, यहीं से सेट देख लेते हैं। तो पी यूनियन आर में तो 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 आ गया। अब आप इन दोनों की इंटरसेक्शन बनाएं। इंटरसेक्शन में जो दोनों सेटों में कॉमन होता है, यानी एक जैसा होता है, यकसा होता है, वो हम लिखते हैं। सही। अब आप इन वाले सेटों को कंपेयर करें, इनमें क्या क्या कॉमन है। देखें, इनमें जो कॉमन है, इनमें 2 कॉमन है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। सही। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 2, 9, 5, 7, 9, 11 है। 2, 3, 5, 7, 9, 11 है। और आपका राइट हैंड साइड का भी 2, 3, 5, 7, 9, 11 है। हैंस दिस इज प्रूव्ड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो जो है फर्स्ट चैप्टर ऑफ 8th क्लास हमारा जो है, यहाँ से मैंने सेट में से जो है इतना ही किया है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और समझ आता है हमारे मैथ पढ़ाने का तरीक़ेकार, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह।